तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सी बीस्ट मूवी को। तो कहानी शुरू होती है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जिन्हें एक लड़की सी मॉन्स्टर की कहानी सुना रही है और इस बच्ची का नाम मेजी है जिसके माता पिता नहीं रहे और वो अनाथ आश्रम में रह रही है। फिर वहाँ वार्डन आती है और उन बच्चों को सोने के लिए कहती है और वो वहाँ से चले जाती है। फिर मेजी अपना सामान लेकर उस खिड़की से अनाथ आश्रम से भाग जाती है। फिर हम एक समुद्री जहाज को देखते हैं जिसका नाम तूफान है। फिर हम जेकब को देखते हैं जो अपनी दूरबीन से किसी सी बीस्ट को देख रहा है। उसके बाद जेकब कैप्टन क्रो के पास आता है। क्रो जेकब से कहता है वहाँ आगे रेड ब्लस्टर है क्योंकि परिंदे उसके आसपास मंडरा रहे हैं और इस बार वो मेरे हाथ से मरेगा। 30 साल पहले उसने मेरी एक आंख निकाल दी थी और अब मैं उससे बदला लूंगा। फिर वो अपने दूरबीन से देखते हैं कि एक जहाज पर हमला हो रहा है। जेकब कहता है हमें उसकी मदद करनी होगी, पर कैप्टन क्रो कहता है मैंने 30 साल इंतजार करा, मुझे उस रेड ब्लस्टर को मारना है। जेकब कहता है हम उसे बाद में भी मार सकते हैं, पहले हमें उनकी जान बचानी चाहिए। क्रो मान जाता है और वो जहाज से उनकी मदद करने जाते हैं। फिर वो सी बीस्ट उनका जहाज छोड़ के तूफान के पीछे लग जाता है। जेकब और सभी शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो उस पर हमला करते हैं। वो बीस्ट पानी के अंदर चले जाता है, फिर बाहर निकल के उनके जहाज को जकड़ लेता है। जेकब सबको बचाता है और सबकी मदद करता है, पर वो बीस्ट जेकब को ही पानी में फेंक देता है और वो जेकब को खाने आता है, पर जेकब बच जाता है। उसके बाद कैप्टन क्रो अपने भाले से उसके दिल पे वार करते हैं और वो सी बीस्ट मर जाता है। फिर क्रो अपनी आरी से उसका सींग काट कर ले जाते हैं। जेकब कहता है जहाज की लकड़ियां कमजोर पड़ रही है, हम जहाज की लकड़ियां ठीक कर रेड ब्लस्टर को वापस मारने आ जाएंगे। क्रो उसकी बात मान लेता है। उसके बाद जेकब कैप्टन क्रो के पास आता है। क्रो कहता है हम वापस घर जाएंगे और अपना इनाम लेंगे और अपने जहाज को ठीक करके उस राक्षस को वापस मारने आएंगे। फिर क्रो एक बुक निकालता है और जेकब से कहता है हमारी पीढ़ियों के किस्से इस बुक में लिखे हैं और जिस दिन मैं उस राक्षस को मारूंगा उस दिन मैं आखिरी बार इस किताब में कुछ लिखूंगा, फिर मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगा। और मैंने ये तभी तय कर लिया था जब तुम मुझे समुद्र में मिले थे और मुझे तुम में एक आग दिखती है और तभी से मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया था और एक दिन तुम इस तूफान के कैप्टन बनोगे। उसके बाद वो सब अपने शहर पहुंच जाते हैं। फिर मेजी वहां आके जेकब को उसका नाम बताती है और कहती है आप जेकब है ना जिसने 2 दिन में 5 समुद्री राक्षसों को मार दिया था और मैं भी बड़े होकर एक शिकारी बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं शिकारियों के खानदान से हूँ और मेरे मॉम डैड को भी सी बीस्ट ने मार दिया था और मैं अनाथ आश्रम में रहती थी पर मैं वहाँ से भाग आई हूँ क्योंकि मैं भी अब तुम्हारे साथ तूफान में आ रही हूँ। जेकब कहता है वहाँ बच्चों को खतरा है, तुम जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो, पर मेजी उनके साथ जाने की जिद करती है। जेकब वहाँ आके उसे घोड़ा गाड़ी में बिठा देता है और उसे कहता है इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ देना। उसके बाद वो राजा रानी के महल में आते हैं और क्रो उन्हें सी बीस्ट का सिंग देता है, पर क्वीन कहती है हमें तो रेड ब्लस्टर का सिंग चाहिए था और हमें पता चला कि रेड ब्लस्टर आपके सामने था पर आपने उस पर हमला करने के बजाय दूसरे शिकारियों को बचाया। फिर वो कैप्टन क्रो को नया जहाज बताते हैं जिसमें बहुत सारी तोपें रहती है। फिर एडमिरल कहता है अब तुमसे वो रेड ब्लस्टर नहीं पकड़ा जाएगा, हमें ही वहाँ जाकर उस खतरनाक रेड ब्लस्टर को पकड़ना होगा। क्रो को गुस्सा आता है और कहता है अपने सिपाहियों को इस कमजोर जहाज पे मरने मत भेजो। क्वीन को गुस्सा आता है और वो क्रो को अरेस्ट करने के लिए कहती है, पर जेकब कहता है हम जानते हैं कैप्टन क्रो गुस्से में कुछ भी कहते हैं और ये सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, हमें उस ब्लस्टर को पकड़ने का बस एक मौका और दीजिए और इस बार हम उसे नहीं पकड़ पाए तो आप तूफान के टुकड़े कर देना और हम भी शिकारी नहीं रहेंगे। वो जेकब की बात मान लेते हैं। उसके बाद वो तूफान से रेड ब्लस्टर को पकड़ने निकल पड़ते हैं और वो रेड ब्लस्टर को मारने के लिए टोपे लगाते हैं। फिर उन्हें एक बॉक्स में से कुछ आवाज आती है। जेकब जाके उसे देखता है और उसके अंदर से मेजी निकलती है। जेकब कहता है तुम यहाँ कैसा ही, हम अगले टापू में तुम्हें उतार देंगे और हम ब्लस्टर को पकड़ने जा रहे हैं, जहाज में बहुत खतरा है। फिर क्रो वहाँ आता है। मेजी कहती है मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आपको राक्षस ने निगल लिया था और दिल पे गोली भी लगी थी, लेकिन आप जब भी बचकर बाहर आ गए थे और आप इस समुद्र पे राज करते हैं। क्रो को उसकी बातें अच्छे लगती है और वो कहता है इस बच्ची में बहुत जोश है और वो सारा को उसे जहाज के तौर तरीके सिखाने के लिए कहता है। फिर सारा मेजी को एक रूम में लेकर आती है और उसे एक चाकू देती है और कहती है
कभी कोई मुसीबत आए तो इसका इस्तेमाल करना। फिर उन्हें एक सी बिस्ट की आवाज आती है और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेड ब्लस्टर उनकी तरफ आता है और वो उस पे हमला करते हैं और उसके ऊपर रस्सी से बंधा हुआ भाला फेंकते हैं। वो भाला जहाज और रेड ब्लस्टर से बन जाता है और वो जहाँ जाएगा तूफान भी उसके पीछे जाएगा। फिर ब्लस्टर गोल गोल घूम के पानी में बवंडर ला देता है। क्रो भाला लेकर उसे मारने जाता है, पर जेकब कहता है जहाज सही नहीं पाएगा, हमें रस्सियाँ खोलनी होगी और वो मर गया तो हमें भी उसके साथ नीचे पानी में ले जाएगा। लेकिन क्रो मना कर देता है और कहता है आज तो मैं इसे मार के रहूंगा। फिर मेरी ब्लस्टर से बंधी हुई रस्सी काटने लगती है। क्रो उसे रस्सियाँ काटने से मना करता है, पर जेकब उसे रोकता नहीं है और वो रस्सियाँ काट देती है और वो दोनों समुद्र में आ जाते हैं। फिर वो एक नाव में आके बैठ जाते हैं। क्रो कहता है उसे मेरे पास लेके आओ, उसे रस्सियाँ काटने की सजा मिलेगी। तभी रेड ब्लस्टर आके उन दोनों को खा लेता है। उसके बाद जेकब एक लालटेन को जलाता है और वो उसके मुंह के अंदर है। फिर जेकब और मेसी आगे जाते हैं और वो उसके नाक वाले हिस्से में आ जाते हैं। वो ब्लस्टर उन्हें एक टापू में ले आता है। तभी वो छिकता है और जेकब और मेसी उसके नाक से बाहर आ जाते हैं और वो ब्लस्टर उन्हें चोट नहीं पहुंचाता, वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों एक बड़े संग के अंदर छुप जाते हैं और वो कुछ फल खाते हैं। मेजी कहती है हम जैसा सोचते हैं वैसे राक्षस नहीं हैं और समुद्र तो इनका घर है, हम इनके पीछे आए थे, ये हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जेकब कहता है अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ये हमें मार डालेंगे और उन्होंने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। सारा कैप्टन से कहती है जहाज में छेद हो गया है, पानी तेजी से भर रहा है, हम लकड़ियाँ लगा रहे हैं पर वो नहीं टिक रही है, हमें वापस घर जाना होगा नहीं तो जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। पर क्रो कहता है वो बीच ने मेरे जेकब को खा लिया और हम यहाँ से मुकेश आइलैंड जाएंगे और इस बार मैं उस ब्लस्टर से बदला लेकर रहूंगा। फिर हम मेजी को देखते हैं जिसे वहाँ एक जानवर दिखता है। वो मेजी को देखकर वहाँ से भाग जाता है। मेजी उसके पीछे जाती है। फिर मेजी उसे उठा लेती है, उसे वो बहुत अच्छा लगता है और वो उसका नाम ब्लू रख देती है। मेजी वहाँ से आगे बढ़ती है लेकिन वहाँ बहुत सारे अंडे रखे रहते हैं। फिर जेकब वहाँ आता है और कहता है तुम वहाँ से हिलना मत। फिर जेकब वहाँ जाके ब्लू को फेंक देता है और मेजी को लेकर आगे जाता है, पर वो सभी अंडों पे पैर रख देता है और इसमें से बीस्ट के बच्चे बाहर आते हैं। वो दोनों वहाँ से भागते हैं और वो भी उनके पीछे जाते हैं और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी उनकी माँ आती है और वो अपनी नाव से वहाँ से भागते हैं। मेजी जेकब के पीछे चिपके हुए एक बच्चे को देखती है और वो उसे उसकी तरफ फेंक देती है और वो शांत हो जाती है। फिर जेकब कहता है हमें कैसे भी करके रम पेपर आइलैंड पहुंचना होगा। फिर एक मॉन्स्टर उनकी नाव का उठा लेता है। तभी वहाँ रेड ब्लस्टर आता है और वो दोनों लड़ते हैं। मेजी उसके ऊपर रहती है। वो राक्षस ब्लस्टर के सिंग पकड़ लेता है। तभी मेजी उसके आग पर जाती है और उसकी आग पकड़कर खींचती है और ब्लस्टर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। फिर मेजी और ब्लू पानी में से बाहर आ जाते हैं और उनकी नाव में छेद हो जाता है। जेकब कहता है तुम पानी निकालो, हमें जल्दी वहां जाना होगा। मेजी कहती है हम ब्लस्टर की मदद ले सकते हैं, तुमने देखा वो उसने हमारी जान बचाई, वो हमें हमारे घर ले जा सकता है। फिर मेजी उसे इशारे में कहती है तुम हमें अपने ऊपर बिठाकर उस तरफ ले जाओ। वो ब्लस्टर उनकी बात मान लेता है और उन्हें अपने ऊपर बिठा लेता है। फिर वो आगे जाते हैं। मेजी उसके ऊपर आकर खुश हो जाती है। जेकब कहता है हमें रम पेपर आइलैंड जाने में 3 दिन लगेंगे। फिर जेकब रस्सी बांध कर ब्लस्टर के आग पास आता है और उसे मुड़ने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती है। फिर मेजी वहां आके उसे दाएं तरफ मुड़ने के लिए कहती है और वो मेजी की बात मानकर मुड़ जाती है। फिर जेकब बोट ठीक करता है। मेजी उसके शरीर में बहुत सारे भालों को लगे देखती है। फिर मेजी वहां जाके वो भाले निकालती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन क्रो को देखते हैं जो मुकेश आइलैंड आ जाता है और वो एक घर के अंदर जाता है। वो औरत कहती है मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है, तुझे उस ब्लस्टर को मारना है और मैं तुझे बहुत शक्तिशाली जहर दूंगी जो समुद्र के सभी जानवरों को मार डालेगा। और वो कैप्टन को एक हथियार बताती है और कहती है इस हथियार की मदद से उसके शरीर के अंदर जहर जाएगा। फिर हम जेकब को देखते हैं जो खाने के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है। फिर ब्लस्टर गोल गोल घूम के मछलियां उनके पास ला देता है और वो उसे खा लेता है। फिर जेकब मेजी की किताब पढ़ता है और कहता है इस किताब में जो भी लिखा है वो सब गलत है, सी मॉन्स्टर ने कभी भी किसी शहर को नहीं खाया। तभी उन्हें आगे समुद्री तूफान दिखता है। जेकब को आइडिया आता है और वो दोनों ब्लस्टर की नाक के अंदर बैठ जाते
जाते हैं और वो पानी के नीचे से जाते हैं। उन्हें समुद्र के नीचे बहुत सारे सी बीस्ट की हड्डियां दिखती है। उसके बाद वो रम पेपर आइलैंड पहुंच जाते हैं। जेकब ब्लस्टर से कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ अब से कभी भी किसी समुद्री जानवर का शिकार नहीं करूंगा। फिर जेकब भाला तोड़ने की कोशिश करता है और उसे ही पैर में लग जाती है। फिर जेकब ब्लू को भी पानी में छोड़ देता है और मेजी उसे गले लगा लेती है। फिर वो उसे वापस घर जाने के लिए कहते हैं। तभी रेड ब्लस्टर को कुछ आवाज आती है और रेड आगे जाती है जहाँ वो सिपाही अपने जहाज के साथ खड़े हैं। रेड को उन्हें देखकर गुस्सा आता है और एक आदमी उस पर गोली चलाता है। फिर रेड उसकी तरफ जाती है। मेजी उसे वापस घर जाने के लिए कहती है। फिर वो सिपाही तोप से उस पर हमला करते हैं। रेड वहाँ जाके उस जहाज के टुकड़े कर देता है। तभी वहाँ तूफान आता है और रेड ब्लस्टर उसके पास जाती है। फिर वो जहर वाला हथियार उस पर चला देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर क्रो उसके ऊपर आता है और कहता है, तुम उठने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो जहर तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और अभी तुम्हें जिंदा रहना होगा। हम तुम्हें महाराज के पास ले जाएंगे। फिर वो जहर वाला हथियार उसके शरीर में से निकाल देते हैं। फिर कैप्टन देखता है जेकब नाव से वहाँ आ रहा है। जेकब क्रो को ब्लस्टर की अच्छाई के बारे में बताता है, लेकिन क्रो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है और कहता है, ये जानवर कभी हमारी मदद नहीं करेंगे और उसने मेरी एक आँख छीन ली थी और हम इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। उसके बाद वो अपने शहर पहुंच जाते हैं। तभी ब्लू आके मेजी की खिड़की तोड़ देता है। मेजी वहाँ एक लोगों को देखती है। फिर वो बुक में भी वही लोगों को देखती है और कहती है, ये लोग वही है जो सी बीस्ट के बारे में सदियों से झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। फिर मेजी बाहर आके रेड पास जाती है और उसकी रस्सियां काटने लगती है। फिर राजा रानी देखते हैं क्रो ने रेड ब्लस्टर को ले आया। क्रो कहता है, आपका जो खतरनाक जहाज था वो इसके एक बार में ही टूट गया, पर हमारा तूफान इसके सामने भी टिका रहा। फिर क्रो रेड के ऊपर आके और वो उस भाले से उसे मारता है। तभी वहाँ जेकब आके उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। क्रो को गुस्सा आता है और वो दोनों लड़ते हैं। क्रो जेकब को पानी में फेंक देता है और मेजी की मदद करने सारा वहाँ आती है। वो रस्सी को काट देती है और रेड ब्लस्टर जाग जाता है और उस महल के ऊपर गिर के उसे तोड़ देता है। फिर वो सभी तोपों को लेकर वहाँ आते हैं। फिर ब्लस्टर क्रो को देखता है और उसे मारने आता है, पर मेजी वहाँ आके उसे रोक देती है। फिर जेकब कहता है, आज से शिकार करना बंद, और वो इस बार अपने पैर से भाला तोड़ देता है। फिर वो रेड के ऊपर आ जाते हैं और मेजी कहती है, ये किताबें और हमारा इतिहास सब कुछ झूठ है। समुद्री राक्षसों ने कभी भी हमें परेशान नहीं किया, ये तो वैसे कहानियां हैं और ये गलत कहानियां हमारे राजा रानी ने हमें बताई। ये हमें इन जानवर के लिए भड़का रहे थे, इसलिए जानवर डरने लगे और मेरे माता पिता की मौत के जिम्मेदार भी ये दोनों है। फिर सब कहते हैं उस बच्ची की बात ठीक है और वो राजा रानी डर के मारे वहाँ से भागते हैं। उसके बाद रेड ब्लस्टर उन दोनों को वहाँ से ले जाता है और वो दोनों एक टापू में बहुत अच्छे से रह रहे हैं और ये मूवी हो जाती है डी एंड। तो गाइस, आपको सी बीस्ट मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।